नंबर 50 करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि हम सर्कल के सेक्टर के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट्स रिकॉल। सबसे पहले आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आपने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। फिर आपसे कहा गया है सेकेंड, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड मार्क इट्स सेंटर एज ओ एंड ड्रॉ इट्स रेडियस टू रेडियस मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक 3 सेंटीमीटर का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और फिर आपसे कहा गया है कि सेंटर से आपको 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर, और ये दूसरी रेडियस हो जाएगी, तो ये r इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर आपका एंगल हो गया 60 डिग्री का। थर्ड आपसे कहा गया है सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंप्लीट सर्कल। तो सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है, यानी कि ये इस पॉइंट से ये जो सर्कल का ये एंगल है, ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है बच्चों। फिर आपसे कहा गया है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता क्या है बच्चों? द पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये देखिए, ये एक सर्कल है, इसकी दो रेडियस, ठीक है, ये दो रेडियस हो गई, और ये आर्क, इनसे जो पोर्शन बन रहा है, जो पार्ट बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो एक पोर्शन तो ये बन रहा है इसका, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया, और एक दूसरा पोर्शन ये, अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे इतना, ठीक है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, तो इसमें भी तो क्या हो रहा है, ये दो रेडियस आ रही है और ये बड़ी आर्क ये वाली आ रही है। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसकी डेफिनेशन को। तो ये दोनों ही क्या है? सेक्टर है। जो ये है इसको हम कहेंगे, येलो पोर्शन जो आपका दिख रहा है ये माइनर सेक्टर है, ठीक है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है बेटा, ये आपका मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने येलो कलर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको थीटा नेमिंग दी है। तो जो ब्लू कलर के लिए हम एंगल लेंगे वो क्या हो जाएगा? टोटल आपको पता है सेंट्रल एंगल क्या होता है? 360 होता है, उसमें से हम माइनर सेक्टर वाला एंगल माइनस कर देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर के लिए एंगल 360 माइनस में थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि रीजन इन येलो कलर इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड ब्लू रीजन इज ऑल्सो सेक्टर। दोनों क्या है? सेक्टर है आपके। सेक्टर इन येलो कलर इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है, एंड द सेक्टर इन ब्लू कलर इज ऑल्सो इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो ब्लू कलर वाला मेजर सेक्टर है, येलो कलर वाला माइनर सेक्टर है, और मेजर सेक्टर के लिए आपका थीटा क्या है? 360 माइनस में थीटा। इसके बाद यहाँ पर आपको दो केस दिए गए हैं, एक है आपका सेमी सर्कल और दूसरा है क्वाड्रेंट। ये दोनों ही क्या है? ये भी सेक्टर है। अगर आप सेमी सर्कल में देखेंगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से ये भी क्या है? रेडियस, और इतने पोर्शन में भी रेडियस, दो रेडियस है, और ये आर्क है, तो ये भी क्या है? एक सेक्टर है। ठीक है, और क्वाड्रेंट में देखिए, क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एंगल आपका क्या हो गया? टोटल 360 होता है, तो 1/4 हो गया आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी एक सेक्टर है। आपको आपकी डेली सराउंडिंग में, जो आपकी डेली लाइफ में आप अपने आसपास कुछ शेप्स या जो चीजें देखते हैं, उनमें आपको सेक्टर के एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये पिज्जा हो गया, ठीक है, पिज्जा का एक स्लाइस क्या होता है? वो भी एक सेक्टर होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी क्या है? एक सेक्टर है। आपका पाई चार्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए इसके। इसके बाद बच्चों आपको एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक सर्कल दिया गया है, ये इसकी रेडियस हो गई 2, ओ ए एंड ओ बी, एक पॉइंट ये पी दिया गया है आर्क पे, और एक यहाँ पर क्यू। तो इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, लेट ओ पी ए क्यू। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट है ना आपका, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये होगा आपका ओ ए पी बी। ठीक है, क्योंकि हम इस पोर्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये है आपका ओ ए पी बी एंड थीटा इन डिग्री द एंगल ऑफ द सेक्टर। और ये जो पोर्शन लिया गया है इसका एंगल ये आपका थीटा लेट किया है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इन फैक्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन और डिस्क आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वी कैन कंसीडर दिस सर्कुलर रीजन टू बी अ सेक्टर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। अब हम ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है, जो ये सर्कल का पूरा एरिया है, ये 360 डिग्री एंगल के लिए है, क्योंकि सेंट्रल एंगल 360 होता है। ठीक है, करेंगे इसमें,
यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड आपने पहले भी बच्चों 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी भी वैल्यू के लिए हमें अगर उसे 1 यूनिट में निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने 360 के लिए निकाला है, तो अगर हम 1 डिग्री के लिए निकालें तो कितना आएगा, तो 360 का जब एंगल ले रहे हैं तो आपका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप 1 डिग्री के लिए लेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू में 360 लिख सकते हैं ना। तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। अब हम अगर इसकी जगह थीटा ले तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है, यानी कि इस पोर्शन का एरिया क्या आएगा, ओ ए पी बी का थीटा इंटू में पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, जिसे आप थीटा अपॉन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। अब अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि ये जो इतना वाला पोर्शन है, ये इसका अगर हमें एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे ये माइनर सेक्टर का एरिया, ठीक है। यानी कि पाई आर स्क्वायर में से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कहा गया है find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 डिग्री। आपको सेक्टर का एंगल भी दिया गया है 60 डिग्री है, उसकी रेडियस भी दी गई है, आपको उसका एरिया निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे 60 अपॉन में 360, इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2 दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेम सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना है हमें माइनर सेक्टर का एरिया। तो पहले माइनर सेक्टर का एरिया देख लेते हैं। तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा आपको दिया गया है 60, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेजर सेक्टर के एरिया में से क्या करना है हमें निकालने के लिए कि एरिया ऑफ सर्कल में से इसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको 21 सेंटीमीटर दी गई है, वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, इसमें आपसे कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। जो एक क्लॉक है, इसकी मिनट हैंड क्या है, इसकी लेंथ, यानी कि इसको आप मान लीजिए रेडियस, आपको ये दी गई है 14 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर करिए, आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो यानी एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है ये। तो हमने क्या किया है, जो इसकी लेंथ ऑफ मिनट हैंड थी, ये हमारी रेडियस हो गई क्लॉक की, तो रेडियस हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर। एंगल अब हमें निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। तो 60 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगा, 360 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, अगर 1 मिनट का निकालेंगे तो 1 मिनट का यहाँ से कितना आ जाएगा, 360 अपॉन में 60 आएगा, ठीक है। और 5 मिनट का निकालेंगे तो इंटू में 5 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर करा है 360 इंटू में 5/60, यानी कि आपका एंगल आ गया 30 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपकी 30 आ गई, आर आपको दी गई है 14, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, आपको इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं करने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसमें आपको माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। आपको रेडियस दी गई है इसमें 4 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है आपको 30 डिग्री, यानी कि ये आपको 30 डिग्री गिवन है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, थीटा
अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको पता है 30 है, ये हो गया आपका 360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि यूज करनी है आपको 3.14, तो आप वही लेंगे। और आर आपको 4 इंटू में 4, इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये 4 से कट हो जाएगा 3, तो 314 इंटू में 4 अपॉन में 3, यहाँ से डेसिमल पॉइंट इसका हटाएंगे तो नीचे 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो माइनस सेक्टर का एरिया आ गया आपका ये 1256 अपॉन में 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसमें मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेजर सेक्टर के एरिया के लिए सर्कल के एरिया में से माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। तो अब हम निकालते हैं हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, और ये थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व कर लियो, इसकी वैल्यू रख दीजिए, या पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन आ गया यहाँ 1, और थीटा की वैल्यू आपकी 33, 360, इसको सॉल्व करें, ये हो गया 3.14, 4 इंटू में 4, और ये सॉल्व करके आएगा आपका 330 अपॉन में 360। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 3 से जाएगा ये 11 अपॉन में 12, यहाँ से इसका डेसिमल पॉइंट हटाइए, नीचे आ जाएगा 100। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13816 अपॉन में 300। तो ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 2 में कहा गया है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। आपको एक क्वाड्रेंट दिया गया है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपका सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, अगर ये आपका सर्कल है तो इसका 1/4 पार्ट। ठीक है, यानी कि आपका थीटा कितना हो जाएगा फिर 90 डिग्री, और रेडियस आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया क्वाड्रेंट का निकालना है, तो सीधा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया आपका थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आपका, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की 2 इंटू में 2। ये कट हो जाएगा 4 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में, और 2, तो 22 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, कार के 2 वाइपर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से वाइपर होते हैं ना आगे, तो वो ऐसे मूव कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 2 वाइपर्स हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और जो इसका ये ब्लेड है इसकी लेंथ कितनी दी गई है आपको 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ठीक है, तो ये 115 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड अप एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो आपको टोटल एरिया निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, और ये एरिया यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये आपका 115 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ब्लेड्स है आपका।
रेडियस दिया गया है 25 सेंटीमीटर और एंगल है 115 डिग्री। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, थीटा आपका 115, ये 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी 25 इंटू में 25। इसको आप 5 से कट कर सकते हैं, तो 5 से ये 23 टाइम्स में और ये फिर 72 टाइम्स में। ठीक है, और कुछ कट होगा तो ये आप 2 से कर सकते हैं 11 टाइम्स में और ये 36 टाइम्स में। ये आ जाएगा आपका 23 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में 25 और नीचे 36 इंटू में 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 158125 और नीचे 252। ठीक है, ये आ गया आपका एक जो वाइपर है आपका, उसका जो एरिया है, ठीक है, उस प्लेट का एरिया, जितना एरिया वो क्लीन कर रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें दोनों प्लेट्स का निकालना है टोटल, यानी कि इसको फिर क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 1257.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका टोटल एरिया जो दोनों ब्लेड्स क्लीन कर रहे हैं एरिया। ठीक है, तो ये आज के वर्कशीट के आपके तीनों क्वेश्चन हुए। वर्कशीट को अच्छे से समझिए, सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। ओके।